कल हमने उदाहरण दिया था कि आप इस वक्त बहुत अच्छा सोच रहे हैं, भले आपका बच्चा बीमार है, आप अच्छा सोच रहे हैं। क्यों अच्छा सोच पा रहे हैं? क्योंकि आप अच्छी चीज देखने लग गए हैं, पढ़ने लग गए हैं और सुनने लग गए हैं, इसलिए आप अच्छा सोच पा रहे हैं। और स्थिति बिल्कुल विपरीत है, गड़बड़ है। लेकिन मानो ये परिस्थिति है, ये गड़बड़ है, ये आपकी स्थिति है एकदम स्टेबल। ठीक है, ये आपकी स्थिति है ऐसे स्टेबल, और ये हिली पड़ी है, ये परिस्थिति है ना। इसका असर इस पर पड़ना है, ये इसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो अपने ऊपर ध्यान नहीं रखते, ये परिस्थिति हिली हुई है, हम इसके सामने ऐसे ऐसे हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे होते होते हम डाउन हो जाते हैं। अब देखिए, जब ऐसे ऐसे होता है ना, ये स्थिति डाउन हो रही है, देखो। अब डाउन होने पे जब यहां होके हम इस परिस्थिति को देखते हैं ना, तो ये हमें पहाड़ की तरह लगती है। अरे कितनी बड़ी है भाई, ये तो मुश्किल हो जाएगा, हे भगवान मेरी मदद करो, या आपने क्या कर दिया मेरे साथ। ऐसी बातें फिर हम करते, मेरे ही साथ होना था, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य। और जब हम स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, तो ये देखिए, ये परिस्थिति है और मेरी स्थिति ऐसे है, यूं, और ये परिस्थिति है, देखो। तो स्थिति के सामने परिस्थिति वो छोटी लगेगी, राइट, बहुत छोटी लग रही है। अब देखो, आप कहेंगे क्या, कहाँ परिस्थिति है? जैसे कल भी उदाहरण नहीं दिया था कि जैसे ट्रैफिक में सब फंस गए, है ना, लेकिन सबकी स्थिति समान रूप से डिस्टर्ब नहीं है, किसी की ज्यादा है और किसी की कम है। कारण, माइंड पे काम नहीं किया है। ठीक है, माइंड पे काम किसी ने ज्यादा किया है, किसी ने कम। एक लाइन हम आपको दे रहे हैं, सूत्र है ये, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, साइंस में, और ये आप नोट करेंगे अपने डायरी में। हम अक्सर कहते हैं तनाव तनाव तनाव। तो देखिए, तनाव जो हम कहते हैं ना, तनाव, तनाव इज इक्वल टू दबाव। ठीक है, तनाव इज इक्वल टू दबाव डिवाइडेड बाय शक्ति, यानी पावर। दिस इज द राइट फॉर्मूला। तनाव इज इक्वल टू दबाव डिवाइडेड बाय शक्ति। अब यहां होता क्या है कि हम ऐसा सोचते हैं, तनाव इज इक्वल टू दबाव और डिवाइडेड बाय शक्ति भूल जाते हैं। हम सोचते हैं जितना बाहर से दबाव उतना ही मेरे जीवन में तनाव, पर यह सत्य नहीं है। जितना बाहर से दबाव उतना ही मेरे जीवन में तनाव, यह सत्य नहीं है। मानो बाहर से दबाव पड़ा 50, लेकिन मेरी शक्ति है 100। तो 100 से 50 पूरी तरह कट गया और 50 बच भी गया, तो मेरी स्थिति में 50, यानी जो हम तनाव की बात करें तो तनाव तो है ही नहीं, और ऊपर से एडवांस में मेरे पास पावर बची हुई है। तो इस बात को ध्यान देना है कि तनाव दबाव के बराबर नहीं है। हमें अपनी शक्ति पर काम करना है। जितनी शक्ति हम बढ़ा लेंगे, ये शक्ति उस दबाव को पूरी तरह काट देगी और तनाव जीरो हो जाएगा। तनाव हमारे जीवन में होगा ही नहीं। ये जो तनाव हो रहा है, ये रोना आता है, ये जो हम बात बात पे चिढ़ते हैं, ये इसलिए हो रहा है कि बाहर से दबाव आता है और हम नाचते हैं उसके सामने। परिस्थिति के हाथ में रिमोट है हमारा और हम नाच रहे हैं। शक्ति बढ़ानी है अपनी। ठीक है, अब शक्ति कैसे बढ़ेगी वो बात हम समझेंगे अभी। आत्मा की 3 फैकल्टी होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मुझे आशा है कि मन बुद्धि को आप समझ चुके हैं। मन सोचता है, जैसे मन ने सोचा गुलाब जामुन, तो बुद्धि से उसे देखा, फिर मन में उसे महसूस किया तो मुख में पानी आ गया, फिर हमने बुद्धि से निर्णय लिया कि मुझे अभी गुलाब जामुन खाने हैं। ठीक है, और मैंने जाके गुलाब जामुन खाए। ओके, आज खाए। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरा संस्कार बनेगा इसे खाने का। अगले दिन इसी समय पे मेरा फिर से मन करेगा गुलाब जामुन खाने का, और मैं फिर से गुलाब जामुन खाऊंगा, और मैं ऐसा 2 3 4 बार रिपीट करूंगा। ये मेरा संस्कार बन जाएगा, क्या? गुलाब जामुन खाने का। तो मैं अगले दिन क्या है, अपने आप ही मुझे याद आएगा कि हाँ, मुझे गुलाब जामुन खाना है। फिर बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं रह जाएगा, बीच में सीधा थॉट आएगा, ये लो ये लो। थॉट आया गुलाब जामुन और जाके खाएंगे, थॉट आएगा और खाएंगे, थॉट आएगा और खाएंगे, है ना। तो यहां पर अब हम चलते हैं संस्कार पे। तो संस्कार,
जो संस्कार है वो 5 तरह के संस्कार होते हैं हम सब में, हम आत्माओं में। यहाँ पर देखें 5 तरह के संस्कार होते हैं सभी के अंदर। अब वो कौन कौन से होते हैं आप इस तरीके से याद रखिएगा, भूलना नहीं है कभी भी। अपना हाथ अपने सामने लाइएगा, ये हाथ, ठीक है, ये वाला। आप इसे समझने का प्रयास करिएगा और हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, थंब, अंगूठा, ठीक है। इसे देखकर आपको याद आना चाहिए कि आत्मा का ये है ओरिजिनल संस्कार, यानी आत्मा में उसका ओरिजिनल संस्कार होता है एक। ओरिजिनल मतलब जिसमें सुख, शांति, प्रेम और पवित्रता होती है। मैं एक ही शब्द में कह देता हूं, पवित्रता, ठीक है। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है पवित्रता। ये अंगूठा देखकर आपको याद आना चाहिए, ठीक है। मेरा ओरिजिनल संस्कार है पवित्रता, भूलना नहीं, ठीक है। नोट करना डायरी में। हम पहला संस्कार पवित्रता, दूसरा प्रीवियस बर्थ का संस्कार, यानी पिछले जन्म का संस्कार हम सब आत्माएं यहां लेकर आती हैं। जैसे आपके घर में मानो 2 बच्चे हैं, आपके घर में ना तो कोई क्रिकेट खेलता, ना कोई डांसर। आपका एक बेटा बहुत अच्छा डांस करता है, 5 साल का, 3 साल का बच्चा है आपका, बहुत अच्छा डांस करता है। एक आपका बच्चा है 3-4 साल का, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, और आपके घर में ऐसा कोई नहीं करता है। ये संस्कार वो आत्माएं पिछले जन्म से लेकर आई हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, पहला संस्कार ओरिजिनल यानी प्योरिटी वाला, वो सबके अंदर है। इसको कलर दे दीजिए व्हाइट, ठीक है, ये व्हाइट, एकदम व्हाइट, ठीक है। दूसरा ये वाला प्रीवियस बर्थ यानी पिछले जन्म का संस्कार, जो अभी क्रिकेट और वो वाला उदाहरण दिया है, ठीक है। तीसरा संस्कार, ये याद रखिएगा, तीसरा संस्कार क्या होता है। तीसरा संस्कार है मां के गर्भ वाला संस्कार। जब मैं आत्मा मां के गर्भ में थी तो मेरी मां किन हालातों से गुजरी है, कैसी परिस्थितियों का सामना किया है। या सिंपल कहूं, मेरी मां क्या सुनती थी, क्या पढ़ती थी और क्या देखती थी, उसका सीधा असर मेरी मां के मन पे पड़ता था। यानी वो आत्मा जो मेरी मां का रोल कर रही है, वो आत्मा जो मेरी मां है, उसके मन पे पड़ता था, और उसके मन से फिर मेरे मन पे पड़ता था, क्योंकि मैं उनके गर्भ में थी, ठीक है। अगर मेरी माँ टीवी पर क्राइम वाली चीजें देख रही थी, जैसे क्राइम पेट्रोल देख रही है, सावधान इंडिया, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहन भाई बताते हैं कि हम तो ये देखते थे, ये देखते थे, या ये देखते हैं, ठीक है। या सास बहू के टीवी शो, झगड़ा वाले टीवी शो, घर तोड़ने वाले टीवी शोज, अगर वो माँ देख रही है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर बच्चे पे सीधा असर पड़ेगा। इसलिए आज भी कहते हैं कि जब कोई भी माँ के गर्भ में बच्चा हो तो उसे अच्छी अच्छी चीजें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उसे देखनी चाहिए, ठीक है। ये बात गौर करेंगे आप। तो ये वाला जो हम बात कर रहे थे, ये तीसरी अंगुली पे आ जाइए, गर्भ संस्कार। याद रखना, गर्भ संस्कार, ठीक है। तो गर्भ में मानो मेरी माँ जो ऐसी चीजें देख रही थी उसका असर मेरे ऊपर आया, तो मैंने गर्भ में ही सीख लिया गुस्सा करना, चिड़चिड़ाहट, ये सब चीज। और पूर्व जन्म से भी मैं गुस्सा लेके आया था, पूर्व जन्म में भी मैं क्रोध किया करता था, ईर्ष्या करता था, पिछले जन्म से भी लेके आया, और कुछ माँ के गर्भ में मिल गई। तो दो ये संस्कार कैसे हो गए, पोल्यूटेड, है ना, दूषित। ये तो प्योर है, ये याद रखना, ये हमारा प्योर है। जो मैंने शुरू में बात की थी, आत्मा 7 गुणों से मिलके बनी है ना, अभी मैं उसी की बात कर रहा हूं। जैसे मानो हम आत्मा का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, है ना, आत्मा का पोस्टमार्टम कर रहे हैं अंदर से, ठीक है। तो ये अब हम अंदर से देख रहे हैं आत्मा को, कि आत्मा के अंदर क्या क्या है और अंदर क्या है ना। भाई ये तो हमें पता चल गया था, आत्मा के 7 गुण है, ठीक है।
ये तो मुझे क्लियर हो गया, ये वाला है ना। और क्या है आत्मा के अंदर? अगर केवल सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद शक्ति ही है, जो 7 गुण हमने कल बताए थे, अगर सिर्फ वही है, तो मुझे गुस्सा क्यों आता है? मैं चिड़चिड़ाहट क्यों रहती है? मुझे मुझे डिप्रेशन जैसा फीलिंग क्यों आ रही है? मुझे भय क्यों रहता है? डर क्यों रहता है? इनसिक्योर क्यों हूं मैं? तो हम वही देख रहे हैं, क्यों हूं मैं इनसिक्योर, चेक करना। अब हम अवचेतन मन की परतों को खोल रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, जैसे चित्र में देख रहे हैं, ये 7 गुण, ये दिखाई दे रहा है ना आपको? ये चित्र में 7 क्वालिटीज। ये अंगूठे वाला है जो मैंने कहा था, ये हमारा ओरिजिनल संस्कार है, याद रखिएगा, ओरिजिनल संस्कार है ये हमारा। ठीक है, ये पिछले जन्म का। यहां मैंने क्रोध करना सीखा है, ईर्ष्या करनी सीखी है, यहाँ डरा हूं मैं, और माँ के गर्भ में भी मैंने ये सब सीखा है। ठीक है, अब आते हैं चौथे संस्कार पे। जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने चारों तरफ से क्या सीखा? तो अब देख लीजिए, आजकल हम चारों तरफ से क्या सीखते हैं? हम्म? आज कौन हमें सिखा रहा है हाउ टू स्टे प्योर, पवित्र कैसे बने, शांत कैसे रहें, सदा सुखी कैसे रहें? कौन सिखा रहा है? यहाँ तक कि किसी स्कूल में भी हमें चीजें नहीं सिखाई जाती। व्हाट इज माइंड, व्हाट इज इंटेलेक्ट, ये कैसे काम करती है, संस्कारों को कैसे हम रॉयल बनाए, कहीं नहीं सिखाई जाती है ये बात। ओपनली कह रहे हैं हम, कहीं नहीं सिखाई जाती है बात। ठीक है, तो ये जो चौथा संस्कार है, सराउंडिंग, क्या सीख रहे हैं चारों तरफ से हम? वहां भी यही दूषित हो रहे हैं संस्कार। पहला बस प्योर है, ये भी दूषित, पिछले जन्म वाला, माँ के गर्भ वाला भी दूषित हुआ, और चारों तरफ से भी दूषित। तो अब पांचवा संस्कार, ये जो छोटी अंगुली है ना, पांचवा, इसको कहते हैं विल पावर। ये है विल पावर, इसको हिंदी में कहेंगे मनोबल। ये भी एक संस्कार है जो आत्मा के अंदर होता है, सबके अंदर मनोबल होता है। वो बात अलग है कि आज हम सबका मनोबल डाउन है। क्यों डाउन है, अभी पता कर लेते हैं 1 सेकंड के अंदर। ये अपने आंखों के सामने इन अंगुलियों को ऐसे लाइए, यूं, ठीक है, ऐसे लाए। अब हम इन्हें बंद कर लेते हैं ऐसे ही। ये मैंने बंद किया, ये है आत्मा। ठीक है, ये है आत्मा, मतलब ये जो माल, जितना मटेरियल की बात मैंने की, सब का सब ये सब आत्मा में भरा हुआ है ये। अब हमने क्या खोलना है, क्या बढ़ाना है, चॉइस आपकी है। ठीक है, अगर सोचिए मैं ऐसे बोलूं, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य, मेरा ही दुर्भाग्य था कि मुझे इनसे शादी हो गई, मेरा ही दुर्भाग्य था कि मुझे ऐसा पति ऐसी पत्नी मिली है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे तो बच्चे किसी काम के नहीं है, पड़ोसी के बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, मेरा स्वास्थ्य ही, मेरा शरीर कभी मेरा साथ नहीं देता, मुझे तो इतनी बीमारियां हैं कि पूछो मत। तो आपको क्या लगता है, इन 5 फोल्डर्स में जो मैंने बताए थे, ये 5, इनमें से कौन से वाले खुलने चाहिए? ये तो प्योरिटी का है, ये तीनों दूषित हैं, और ये विल पावर है ना? तो पता है कौन से खुलते हैं? जैसे मैं बोलूंगा और आप गौर करना, अगर आप, मुझे बहुत गुस्सा आता है, या फिर तूने मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी, कहते हैं ना ऐसा, कहते हैं तूने मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी। या फिर हम दूसरों के गुस्से की भी कई बार तारीफ करते हैं कि अरे भाई उनका गुस्सा तो है ही ऐसा, भाई वो तो काम चुटकियों में करा लेते हैं। यानी जब नेगेटिव नेगेटिव संस्कारों की तारीफें की जाती है, तो वही बढ़ते हैं। तो पता है कौन सा खुलेगा? अब देखो, तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी, ये देखो, तुम्हें मेरे गुस्से से डर नहीं लगता, ये देखो, मुझे उससे ना ईर्ष्या है, ये देखो, हाय मेरा भाग्य, ये देखो, हाय मेरी किस्मत, ये देखो, तीनों खुले हुए हैं। और बंद कौन से हैं? प्योरिटी वाला और विल पावर। ये ध्यान रखना, प्योरिटी वाला और विल पावर, ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर प्योरिटी वाला बंद है, जो वो 7 क्वालिटीज अभी दिखाए थे, वो जब बंद है, तो विल पावर भी बंद है, सोया पड़ा है, ये दोनों सोए पड़े हैं। और जागे हुए कौन से हैं? ये, ठीक है, ये जागे हुए हैं। ओके, और आज ध्यान से सुनिएगा, आज मेजॉरिटी, अधिकतर आत्माओं के यही जागे हुए हैं।
यही जागे हुए हैं, इसीलिए इतने दुखी और परेशान है, सब कुछ होते हुए भी। सिर्फ छोटी सी गलती हो रही है बस। अब क्या करना है? अब हमें ये करना है कि देखो, अब मैं फिर से बोलूंगा, आप गौर करना, नोट करना कि भाई साहब क्या कह रहे हैं, नोट करना। मैं एक शांत आत्मा हूं, मैं बहुत शांत हूं। ये मूवमेंट देखना, हाथ में क्या हो रही है। मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, वहां मेरा भाग्य है, वहां मेरी किस्मत, मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, मुझे इतना अच्छे हस्बैंड और वाइफ मिली है, इतना अच्छा परिवार मिला, इतनी अच्छी जॉब मिली, उस सब के लिए परमात्मा का दिल से शुक्रिया। ये देखिए क्या खुला, ये खुल गए ना। और देखो वो तीनों कैसे बैठ गए। जिनके ये तीनों बैठने लगेंगे और ये दो खुल जाएंगे, उनके चेहरे पे सूरज की तरह चमक मारेगी। चेहरे पे चमक जो आती है ना, रूहानी चमक, वो पुण्य से आती है, वो अच्छा सोचने से आती है, क्रीम पाउडर से नहीं आती। ठीक है, ऐसे करने से आती है, अपने भाग्य को सराहने से आती है, खुशी में नाचने से आती है। ओके। और शिकायत करने से चेहरा डल हो जाता है ना, भद्दा हो जाता है, चेहरे का रंग उतर जाता है। बहुत सी आत्माओं को, बहुत से भाई बहनों की एक आदत पड़ जाती है कि जैसे सपोज करो वो आपसे 100 रुपए मांगते हैं, और आप उसे 100 रुपए ना देकर, मानो किसी ने 100 रुपए आपसे मांगे, उधार मांगे कैसे भी, और आपने उसे 100 रुपए नहीं दिए, 70 रुपए दिए, क्योंकि आपके पास थे ही 100 रुपए, आपने उसे 70 रुपए दे दिए, 70 रुपीज, तो 30 रुपीज अपने पास रख लिए। तो ही इज नॉट थैंकफुल टू यू फॉर 70 रुपीज, ही इज कंप्लेनिंग कंटिन्यूसली फॉर 30 रुपीज। He hasn't given me 30 rupees. He hasn't given me 30 rupees. उसने मुझे 30 रुपए नहीं दिए, बताओ कैसा आदमी है। तो ये क्या हो गया, कंप्लेन करने का संस्कार बन जाता है। ही इज नॉट थैंकफुल फॉर 70 रुपीज, 70 रुपए के लिए शुक्रिया नहीं, लेकिन 30 रुपए के लिए कंप्लेन, चेहरा उतर जाएगा। क्या होगा, ये तीनों खुल जाएंगे और ये दोनों सोए रहेंगे। ठीक है। लेकिन जो थैंकफुल होते हैं प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए, आपने मुझे इतना कुछ दिया, गौर करिए, अभी के अभी इसी वक्त चिंतन करिए, आपके जीवन में 90 चीजें ऐसी हैं जो आपके पास हैं, 100 में से 90-95 चीजें ऐसी हैं जो आपके पास हैं, 5 ही ऐसा है जो नहीं है। लेकिन हम जीवन भर उन 5 को लेके रोते रहते हैं सबके सामने, ये नहीं है, वो नहीं है, बता क्या करें, कैसे करें। और एक और बिलीफ सिस्टम है हमारा कि अगर हम ऐसा कहेंगे ना भाई साहब कि हमारे पास तो सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, हमारे पास तो मौज है जी, तो हमें लगता है कि नजर लग जाएगी किसी की, नजर लग जाएगी। और फिर हम क्या करते हैं कोई और नजर लगाए उससे पहले अपने भाग्य को खुद ही नजर लगा लेते हैं। तो क्या करते हैं, रो के बातें करते हैं। कोई पूछे और सब ठीक है, हाँ बस ठीक है, कट रही है। अच्छा और सब बिजनेस बिजनेस ठीक चल रहा है, बस कहाँ चल रहा है भाई। जैसे मानो अगर आपने सच बोल दिया तो नजर लग जाएगी, लेकिन नजर तो आप खुद लगा रहे हैं अपने बिजनेस को। नजर क्या होती है, नजर मतलब नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, नजर मतलब नेगेटिव एनर्जी देना। और अपने स्वास्थ्य को, अपने बीवी बच्चे को, अपने परिवार को, अपने जॉब को आप खुद ही नजर लगा रहे हैं, ये कहकर कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, अरे सब कुछ बेकार हो गया, बताओ। और हम सोचते हैं हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। जब हम ऐसा करते हैं ना, ये होता है, ये तीन जागते हैं और ये दोनों सोते हैं। ये जो क्रिया हो रही है ना, ये मन के अंदर हो रही है, ये मन के अंदर हो रही है। ठीक है, ये क्रिया मन के अंदर हो रही है।